खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सपा के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां दोनों नेताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर गुरुवार को बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित समारोह में हिस्सा लिया, जहां दोनों बागी नेताओं ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। इस अवसर पर बीजेपी के शत्रु ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अटल जी के समय में लोकशाही थी, लेकिन आज तानाशाही है। शत्रुघ्न इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने राफेल पर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रुपया कहां से कहां जा रहा है, डॉलर कैसे भागा जा रहा है, और उसके बाद फिर नहीं फेंक रहा है। रफेल में पब्लिक जवाब जानना चाहती है। अभी नहीं बच पाओगे दादा, अभी नहीं बच पाओगे, आपको बोलना ही होगा। टालने से काम नहीं चलेगा। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और, जनता जानना चाह रही है। वहीं जब बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अखिलेश के मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी एक युवक ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि सर, मुझे आपसे प्यार हो गया है। तब शत्रु ने उस युवक को ऐसा जवाब दिया कि पूरे सभा में ठहाके लगने लगे। सुनिए क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। क्या? क्या? वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी और अमित शाह को इशारों में दुर्योधन और दुशासन कह दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा, आज एक बार फिर दुर्योधन और दुशासन से लड़ने का वक्त आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर भी भोलेपन का व्यंग कसते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने वाली थी और देश के गृह मंत्री को पता ही नहीं था। महबूबा की सरकार गिर जाएगी और वहां पर राज्यपाल का शासन लग जाएगा। इतना बड़ा फैसला, और आपके क्षेत्र के सांसद, देश के गृह मंत्री को ये पता नहीं था। देश के गृह मंत्री को पता नहीं है कि राज्यपाल शासन लगने वाला है जम्मू और कश्मीर में। अखबार में ये बात छपी कि वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, टीवी में जब उन्होंने देखा कि ये फैसला हो गया, तो उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, बोरिया बिस्तर संभालो, घर चलो, नहीं तो यहाँ मीडिया वाले पकड़ लेंगे। ये है देश के गृह मंत्री का हाल। यशवंत यही नहीं रुके, देश की मौजूदा स्थिति को इमरजेंसी जैसा बताते हुए कहा कि आज देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। इसे समझना होगा, आज एकजुट होकर चुनौती का मुकाबला करना होगा। देश में प्रजातंत्र की संस्थाएं खतरे में हैं। अगर हम चेते नहीं तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है। आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर इंदिरा गांधी हूँ, आफ्टर राजीव गांधी हूँ, बस हम हू करते रहते हैं। और हर बार इस देश ने वह हू प्रोड्यूस किया है। इस देश का नेतृत्व सफल हाथों में गया है। आज भी देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं।
वहीं जब मंच पर आखिरी बारी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव की आई, तो अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया और सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, आजकल तो यूपी में पुलिस वाले बेगुनाहों को ठोक रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था संभालने के लिए उन्होंने कहा कि ठोक दो, और ऐसा ठोका कि सोचो एक निर्दोष आदमी को गोली से मार दिया इसी लखनऊ में। ये कौन किसकी भाषा हो सकती है? जानकारी देखो कैसी है और भाषा देखो कैसी है। गौरतलब है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजक दीपक रंजन द्वारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को साधने की थी, जिसमें सपा के सुल्तान ने रणभेड़ी बजाते हुए साफ साफ कहा है कि अब तो हमें तारीख का इंतजार है, बाकी 2019 में तो बीजेपी का सफाया है ही। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी और आदरणीय सरपंच सिन्हा जी ने आवाज दी है, तो संपूर्ण क्रांति तो नहीं लेकिन संपूर्ण सफाया उत्तर प्रदेश और बिहार और देश में। और जो आपने कहा खामोश, तो वो लोग देखिएगा टीवी से बहुत जल्दी हो जाएंगे खामोश। बस इंतजार तारीख का है, तारीख का इंतजार। हम आप तारीख नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में वो तारीख जानते हैं कि चुनाव कब है। लेकिन देश की जनता इंतजार कर रही है कि दिल्ली के चुनाव की तारीख कब आएगी, तब हिसाब किताब बराबर का होगा। कुल मिलाकर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सपा के इस कार्यक्रम के मायने को समझा जा सकता है, जिसमें बागी नेताओं से लेकर सपा के सुल्तान की तल्ख टिप्पणी सल्तनत के भाव छिपी हुई है। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। लोक नायक नेता जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और ऐसे मौके पर हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोहिया सभागार है। इस लोहिया सभागार में दो ऐसे आज महानुभाव व्यक्तियों ने पोडियम से अपने दर्द को बयां किया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा और जसवंत सिन्हा, माफ करिएगा, जसवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने आज इस सभागार से जो दर्द बयां किया, उससे लगता है कि उनको पार्टी में जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम अगर बात करें वित्त मंत्री अरुण जेटली की, तो अरुण जेटली चुनाव नहीं जीते, उन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया। स्मृति ईरानी चुनाव नहीं जीती, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन जो पार्टी में शुरू से लेकर आखिरी तक रहा, उनको जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसका दर्द आज शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सभागार से प्रस्तुत किया। उनके चेहरे से वो दर्द समझ में आया। हमारे साथ जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये आज उस बात के साक्षी हैं जिसमें जसवंत सिन्हा ने, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने दर्द को बयां किया। इसके अलावा अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का भी जिक्र हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जिस बड़े संख्या में गुजरात से जनता को निकाला जा रहा है, उस पर भी लोगों ने जिक्र किया। कुल मिलाकर के ये जो रणनीति है, ये जो तैयारी है, आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार के लिए कितना ये बैरियर बन सकता है और ये पार्टी कितने हद तक अपने मंजिल को पा सकती है, ये तो देखना 2019 में ही तय होगा। लेकिन एक तस्वीर तो साफ है, जिस हिसाब से यूपी की राजधानी लखनऊ में आज तस्वीर देखने को मिला, इससे ये बात तो साफ हो गई है कि ये राह नहीं आसान। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं नीरज अमरनाथ, लखनऊ, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।